बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, इस लेक्चर में आप इंक्रीजिंग फंक्शन की एक एप्लीकेशन देखेंगे। उसके लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, प्रूव दैट x माइनस ln 1 प्लस x इज़ ग्रेटर दैन x स्क्वायर ओवर 2 इंटू 1 प्लस x। अब चूँकि बात मैंने की है इंक्रीजिंग फंक्शन की, तो थोड़ा सा आपको याद कराता चलूँ कि इंक्रीजिंग फंक्शन में उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन याद कराता चलूँ कि इंक्रीजिंग फंक्शन से की डेफिनेशन क्या है। किसी ख़ास इंटरवल में, ये मैं पहले लिख देता हूँ, इंक्रीजिंग फंक्शन, अ फंक्शन f of x is said to be increasing in the interval ab if f of x is greater than f of x1 is greater than f of x2 for x1 greater than x2 where x1 x2 belong to interval। क्या डेफिनेशन है कि जब कोई एलिमेंट बड़ा हो तो उसका इमेज भी बड़ा होना चाहिए। x1 x2 से बड़ा है तो f of x1 f of x2 से बड़ा होना चाहिए। ये इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन है। अब ये बड़ा मुश्किल होगा कि इंटरवल तो बहुत बड़ा है, इस इंटरवल के पॉइंट्स, इसमें इन्फिनिट पॉइंट्स हैं। अब हर पॉइंट के ऊपर ये चेक करना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन इस डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हमने एक थ्योरम प्रूव किया हुआ है और उसमें फिर ऑल्टरनेटिवली क्या आ जाता है, इफ़ f डैश x इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो इन द इंटरवल a b then f is increasing in this interval a b। तो ये ज़रूरी था कि आपको इंक्रीजिंग फंक्शन का याद करवाया जाए डेफिनेशन, और उसको जो रिज़ल्ट हमने यूज़ करना है वो याद करवाया जाए। अब ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, आपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन में तो ये नहीं लिखना, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह पूछ लिया जाए कि डिफ़ाइन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो फिर आपको ये लिखना होगा। एनी हो, अब देखते हैं कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन की एप्लीकेशन कैसे बनती है। ये क्वेश्चन हम इसमें ये वाला जो सारा जो चीज़ आपने साबित करनी है उसकी राइट हैंड साइड को भी ले के लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं और इसको f ऑफ x पोज कर देते हैं। लेट f ऑफ x बी इक्वल टू x माइनस ln 1 प्लस x माइनस x स्क्वायर ओवर 2 इंटू 1 प्लस x। ये हमने अज्यूम कर लिया और उसे इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। अब जैसे मैंने बताया आपको कि इंक्रीजिंग फंक्शन की एप्लीकेशन है, तो इंटरवल या पॉइंट्स लेने, तो इंटरवल तो बता दिया उसने x ग्रेटर दैन ज़ीरो। x ग्रेटर दैन ज़ीरो वाला इंटरवल कौन सा बनेगा, वो बनेगा 0 टू इन्फिनिटी, ये वाला इंटरवल बनेगा। तो अब हम ये करते हैं कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं और देखते हैं कि उसका साइन क्या आता है। f डैश x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस x, और 1/2 तो वैसे लिख देते हैं और इसके ऊपर क्वोशिएंट रूल लगेगा। क्वोशिएंट रूल में 1 प्लस एक्स एज इट इज़ डिनोमिनेटर जो है और न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव आ गया, माइनस न्यूमिनेटर ऐसे ही और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आ गया, डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। आई होप आपको याद है क्या किया है, 1/2 कॉन्स्टेंट एज इट इज रख लिया, 1 प्लस एक्स डिनोमिनेटर एज इट इज़, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर एक्स स्क्वायर एज इट इज़ और 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1। इसकी अब सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर्ड है। 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स माइनस 1/2 2x इंटू 1 प्लस एक्स, बल्कि इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं ताकि आगे कोई चीज़ जो टर्म कैंसिल होती है वो हम कर सकें। ये आ गया जी 2x
प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बन गया 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स माइनस 1/2। यहाँ से क्या बनता है 2x प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये आपके पास बन गया। ये 2x वैसे का वैसे ही रह गया और 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जो है वो सबट्रैक्ट हो गया। इसके बाद अगर हम ये जो हमारे पास पोर्शन है f डैश एक्स यहाँ तक जो है इससे अभी तक इसका साइन क्लियर नहीं हो रहा कि f डैश एक्स का साइन क्या होगा। ये अभी तक हमारे पास यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा। ये जब हमने मल्टीप्लिकेशन की एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आया 1 प्लस एक्स एज इट इज रहा 2x प्लस 2x स्क्वायर वो सिंप्लीफिकेशन कर ली। अब इसका साइन क्लियर करने के लिए थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करके देख लेते हैं कि शायद 1 ओवर 1 प्लस एक्स ये आपके पास क्या रह जाता है। इसका अगर हम एलसीएम ले लें सारे का तो आप ये दोनों का ले लें। आप यहाँ पे ये आता है 2x प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आएगा एलसीएम क्या आएगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ बन जाएगा 1 माइनस, अब एलसीएम तो ये है 2 इंटू 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। 1 प्लस एक्स इसको कैंसिल कर दे तो क्या रह जाएगा एक 1 प्लस एक्स रह जाएगा और एक 2 रह जाएगा। तो 2 इंटू 1 प्लस एक्स रह जाएगा। उसके बाद 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसको डिवाइड करेगा तो ये 1 ही रह जाएगा और ये नेगेटिव साइन हम बाहर लेके जा चुके हैं। तो यहाँ आ जाएगा प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन फिर क्या करेगी क्या होगा 1 माइनस ये बनता है 2 प्लस 2x प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे चलते हैं। ये हमारे पास आएगा 1 माइनस ज़रा देखिएगा क्या बनता है जी 4x प्लस 2 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 इंटू 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। इनका b एलसीएम ले लें तो 2 इंटू 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर 2 इंटू 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ये बनेगा 2 इंटू 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 इंटू 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। 2 प्लस 4x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर over 2 into 1 plus x whole square. 2 will be cancelled out with this, 4x will be cancelled out with this, and we will have here 2x square minus x square. This will give you x square over 2 into 1 plus x whole square. अब आपका क्या ख्याल है जो उसने कंडीशन दी हुई है उसके मुताबिक तो ये नेगेटिव नहीं आएगा कभी किसी सूरत भी। x ग्रेटर दैन 0 उसने कहा हुआ है, अगर x ग्रेटर दैन 0 ना भी कहा हुआ हो तो नेगेटिव नहीं आने वाला क्योंकि x का स्क्वायर है। यहाँ भी जो कुछ भी होगा उसका स्क्वायर है, ये तो नेगेटिव नहीं आता। ये तो आ गया ग्रेटर दैन 0 फॉर ऑल x। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन जो है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये बात फॉलो कर ली आपने। और इंक्रीजिंग फंक्शन भी हर इंटरवल में होगा। ये रीज़न क्या है क्योंकि f डैश x जो है उसका पॉजिटिव आना किसी इंटरवल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। फॉर ऑल x आ गया, x चाहे नेगेटिव पुट करें चाहे पॉजिटिव पुट करें यू विल हैव ग्रेटर दैन 0। इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ x ये आपका f डैश x था, कीप इन माइंड f डैश x ग्रेटर दैन 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। बेसिकली ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया माइनस, या पूरे सेट ऑफ रियल नंबर लिख लें या इंटरवल लिख लें माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब इंक्रीजिंग फंक्शन है तो जब x ग्रेटर दैन 0 होगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन की क्या मैं डेफिनेशन लिख के आया हूँ कि अगर कोई पॉइंट दूसरे पॉइंट से बड़ा है, जैसे कि यहाँ एक पॉइंट है x, दूसरा पॉइंट है 0,
और x जो है वो 0 से बड़ा है, तो मैं अभी क्या लिख के आया हूँ? सो अगर x ग्रेटर दैन 0 है तो इंक्रीजिंग फंक्शन के मुताबिक f ऑफ x किससे बड़ा होना चाहिए? f ऑफ 0 से। फंक्शन जो इंक्रीजिंग है, तो आपका अगर x ग्रेटर दैन 0 है तो उसका इमेज जो है दूसरे के इमेज से बड़ा होना चाहिए। अब ज़रा गौर कीजिएगा, f ऑफ x मैंने क्या सपोज किया हुआ है? f ऑफ x मैंने सपोज किया हुआ है x माइनस ln 1 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 इंटू 1 प्लस एक्स, यही है ना x f ऑफ x। तो मैंने f ऑफ x लिख दिया। अब मुझे f ऑफ 0 चाहिए। आप गौर करें, इसी में x की जगह 0 पुट करेंगे तो f ऑफ 0 आएगा। तो ज़रा देखें कि जब मैं इसमें f ऑफ 0 मालूम करना चाहता हूँ तो क्या आएगा। ये मैं यहाँ पे ज़रा लिख देता हूँ। f ऑफ 0 मेरे पास क्या आएगा? x की जगह मैं 0 लिखूँगा, माइनस ln 1 प्लस 0 लिखूँगा, माइनस ये 0 हो जाएगा। ये आएगा क्या? ln 1, और ln 1 किसके बराबर होता है? 0 के। तो हमें ये पता चला कि f ऑफ 0 जो है वो 0 है। तो हमने फिर साबित क्या कर दिया, ये ज़रा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ से पता चल गया था कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक बड़े एलिमेंट का इमेज बड़ा होगा, यानी बड़ा एलिमेंट ये है, इसका इमेज भी बड़ा होगा इससे। f ऑफ x ये इसके बराबर है, f ऑफ 0 ने निकाला 0 है। तो यहाँ से फिर ये पता चला x माइनस ln 1 प्लस एक्स इज़ ग्रेटर दैन एक्स स्क्वायर ओवर 2 इंटू 1 प्लस एक्स। ये आपके पास हमने यही साबित करना था। दिस वाज द रिजल्ट। और होपफुली आपको पता चल गया होगा कि हाउ वी कैन अप्लाई डेफिनेशन ऑफ एन इंक्रीजिंग फंक्शन in proving this result. Thank you.